नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह ही सुबह जो मौसम है उसने ऐसी पलटी मारी कि सुबह के बज तो 9 रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि शाम के हो रहे हो। और बादल इतनी ज़बरदस्त हो रहे हैं ना, और बारिश भी शायद, हाँ बारिश आ गई और हवा चल रही बहुत ज़्यादा, बूंदे लग रही मेरे ना यहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मौसम कितना खतरनाक हुआ पड़ा हमारे यहाँ का। ये है जी मौसम, और बारिश इतनी हो रही ना, यहाँ पे देखो नीचे बारिश होने लगी। और हवा तो ये देखो, कल भी शाम ऐसे ही हो रहा था। तो कल शाम बारिश नहीं हुई थी, 2-4 बूंद से गिर के चला गया था राम जी। लेकिन आज फिर से इसने सोचा कि जो कल का अधूरा काम रह गया वो आज पूरा करते चलूँ मैं। और ये देखिए बादलों का हाल ये हो रहा है। और एक चीज़ और आपको दिखाऊं, आज आई हैं सुनीता जी। कहाँ गई? तेरा ये फ़ोन बज रहा भाई बार बार, कहाँ गई? हैंडपंप का फ़ोन आ रहा तेरे, इसके ना फ़ोन बजो जाए, ठाती नहीं है। इसे क्या कहूँ, मैं तो खुद ऐसी हूँ। तो सुनीता देवी पधार चुकी हैं। कितने दिन के लिए आई सुनीता? हमेशा के लिए आई? अरे तो बीच में छोड़ के भाग जा फिर। देखो इधर, देखो इधर, सुनीता को खुद को शर्म लग रही है अपना कि तो बार बार छोड़ के भाग। देखो तो सही, मुझे दिखा तो दे। चल अच्छा ना दिखावे। हाँ अब देखिए, अब ना भागिए है। अच्छा भागूंगी नहीं भागना भाई, ठीक है। चलो जी, उसका तो फ़ोन आ गया। मैं आपको दिखा दूँ, इधर गणपति जी बैठे हैं मेरे, और कान्हा भी बैठे हैं यहाँ पे मंदिर में। और ये है बाहर का मौसम। ये रोशनी सी में ही दिख रही मोबाइल में, लेकिन अंधेरा हो रहा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे शाम के टाइम हो जाता है ना मौसम, बिल्कुल वैसा। ये देखो हो गई बारिश, नहाना धोना शुरू हो गया सारे पेड़ पौधों का। और ये जाती जाती गर्मियाँ हैं, ये ही ठंड करके जाएंगी अब। तो ये है आज के मौसम में हालात। और मैं सोच रही, जब ऐसा मौसम है ना, कुछ चटपटा सा खाने का मन करे। वो तो टूट ही गया था बेटे कल। क्या बना हुआ को पता चला इसके बारे में? हाँ बता दिया था मैंने, भला ये भी कोई छुपाने वाली बात थी, हमने जान के थोड़ा ही थोड़ा था। चल तैयार हो जाएगा बेटे, चलो यही रहेगी। तो मौसम जैसा हो रहा है, सुहाना सुहाना सा। टू हाँ तो देखो जा टीवी। एक मिनट बेटे, गेट से बच कर रहो, हवा में बहुत जोर से बोला ना, इसीलिए मैंने। अभी बच गया तेरा हाथ, अलग हो जाता अंगूठा भी तेरा, गधा। चल तो कमर में लेट जा। आज बच्चों को ना ठंड लग रही, क्योंकि हवा से मौसम ठंडा हो गया बिल्कुल बारिश की वजह से। चलिए जी, मैं भी देखती हूँ और क्या क्या काम करने हैं। अभी तो सुनीता कर रही है अपने थोड़े से काम, उसके बाद देखती हूँ मैं और क्या करना। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए नमक वाले जवे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा भूख लग रही, कुछ दे दो खाने को। तो मैंने कहा चलिए नमक के जवे बना देती हूँ, बच्चे खा भी लेते हैं। तो कृष्णा जो है वो दूध वाले नहीं खाता, नमक के तो खा लेता है। पीहू रूही दूध वाले और नमक वाले दोनों खा लेती है। तो पहले तो मेरा ये था कि चले मैं पहले ही पकौड़ी बना देती हूँ, लेकिन उनमें टाइम लगना था और बारिश हो गई थी क्योंकि, और फिर पीहू के डैडी को बुटीक पे से आने में टाइम लगना था, क्योंकि बारिश जब रुकती वो तब आते। तो फिर मैंने कहा चलिए जब तक वो आते हैं तब तक मैं ये कर देती हूँ। और सुनीता का मैं बता रही थी, तो सुनीता वापस आ गई थी खुद ही। असल में मैंने उसे फ़ोन किया था, मैंने कहा कोई और है हेल्प के लिए तो उन्हें भेज दे, मैंने कहा मुझे ज़रूरत है। वो कहने लगी कि दीदी मैं खुद ही आ जाऊँगी। मैंने कहा तो फिर भागेगी कि नहीं दीदी मैं आऊँगी। मैंने कहा देख भाई करना है तो आजा, नहीं तो तेरी इच्छा। तो वो आ जाती है। और मैं सही में बताऊँ, उसके बिना किसी और के साथ मेरा भी गुजारा नहीं हो पाता। तो वो आ गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई कर लेगी जब भी, जितना भी करेगी। तो खैर देखिए यहाँ पे पीहू के डैडी आ गए थे लेके सामान। तो मैंने सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि पकौड़ी जो है वो मैं आलू उबाल के ही बनाती हूँ। तो हाँ मैं बनाऊंगी पालक वाली पकौड़ी। तो बच्चों के लिए यहाँ पे नमकीन जो जमे हैं वो निकाल दिया, और साथ में कर दिया है दूध। बच्चे ये दूध हमारे जो है वो साथ में ही लेते हैं, हालांकि आप लोग बोलते हैं कि साथ में मत दिया करें, पर बच्चे उसी के ही साथ खाते हैं, तो फिर देखिए देना भी पड़ता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हो गया है, और मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो ये पालक है ये साफ़ करने लगी थी, मैं अंदर ही बैठ गई थी मैं। तो ये बोलने लगे कि लाओ मैं करा दूँ, क्योंकि इनको करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर इनको भी ये रहता है कि चल जल्दी काम हो जाएगा तो जल्दी फिर वो बुटीक पे जा पाएंगे।
तो इसलिए तो यहाँ पे वो पत्ते जो हैं तोड़ रहे हैं पालक के, और मैं साथ के साथ ही उनको मैं काट देती हूँ। मैं धो के नहीं काटती, मेरे से वो कटते नहीं, जैसे तोड़ते हैं ना इनको साफ़ करते हैं तो लाइन से लगे रहते हैं पत्ते, तो वो तो मैं काट लेती हूँ, लेकिन जो इधर उधर बिखरे रहते हैं ना पत्ते, जैसा साफ़ करते हैं कोई भी चीज़, तो वो मेरे से कटते नहीं। तो इसीलिए मैं काटने के बाद इन्हें धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो ही गया है साफ़, और कह रहे थे कि बहुत मुश्किल से मिला पालक, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, पालक का सीज़न नहीं है, तो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है। तो देखिए बस जी यहाँ पे मौसम थोड़ा सा बेईमान हुआ, आज मौसम ख़राब हुआ, तो बच्चों का भी जो है मन हो गया, मेरा खुद का होता है बारिश वगैरह में हमारे यहाँ पे पकौड़ी या कुछ भी ऐसा ज़रूर बनाते हैं। तो देखिए पालक जो है वो काट लिया है, काट के मैं इसको धो दूंगी 2 से 3 बार, ताकि जो इसकी मिट्टी है वो निकल जाए, और थोड़ा सा भी किरकिरापन ना पूरा टेस्ट खराब कर देता है। और बहुत दिनों के बाद आज मैं ये कुछ बना रही हूँ चटपटा सा ऐसा पकौड़ी वगैरह। मैंने शायद सर्दियों में इससे पिछले मकान में बनाई थी, जब चूल्हे पे बनाई थी पकौड़ी, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए जी बस यहाँ पे ये जो है मेरे पालक वगैरह धोए गए हैं, और इसके बाद जो आलू है वो भी उबल ही गए थे, तो उनको मैंने उतार के रख दिया था। एक ही सीटी लगवाई थी मैंने, क्योंकि जो मतलब ज़्यादा उबल जाते तो फिर वो मतलब उनका भप्पा सा हो जा, तो थोड़े से कच्चे से आलू रखती हूँ मैं। तो देखिए 3 से 4 बार इनको मैंने धो दिया है, बस वही रहता है कि मिट्टी निकल जाए इनमें से, और उसके बाद जो बर्तन वगैरह है वो धो दूँगी। ये आलू भी मैं मतलब निकाल के रख दूँगी, ताकि ठंडे हो जाएं और बाद में मैं कर लूँ। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं अपनी बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी, प्याज हुआ, हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब कुछ वो मैं चॉप कर लूँगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब। तो पालक जो है वो मैंने निकाल दिया है बड़ी परात में, आलू जो है उनको मैं छील लूँगी, क्योंकि मैंने छिलके उतारे बिना ही रख दिए थे ठंडे होने के लिए। जब तक ये ठंडे हुए तब तक जो है मैंने वो कर लिया था। फिर प्याज वगैरह छील ली थी, हरी मिर्च और अदरक जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। लहसुन वगैरह मैं पकौड़ियों में नहीं डालती, बहुत अजीब सी स्मेल आती है इनमें से। और ये वीडियो किस दिन का है भला, शायद संडे का वीडियो है ये, जिस दिन आशूहर जो है गई थी गांव में, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन आशूहर गांव में गए थे। मेरे वीडियो थोड़े पीछे ही चलते हैं तो इस वजह से। तो देखिए आलू छील लिए हैं, उसके बाद जो प्याज मैंने छील के धो के रख दी थी उनको भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसिज में काट लिया है। अब मैं देख रही हूँ बेसन, बेसन बहुत ज़रूरी है, जो भी मसाले मुझे चाहिए होंगे वो मैं निकाल के रख दूँगी यहाँ पे, और एक बार सामान जमा कर लो तो फिर आराम से। तो देखिए बस यहाँ सबसे पहले तो जो आलू है उनको मैं थोड़े थोड़े से बड़े बड़े पीसीज में कर लूँगी, क्योंकि जब इनको मिक्स करेंगे तो फिर ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं ज़्यादा ही। अगर थोड़े से बड़े पीस हैं, थोड़े से कच्चे हैं तो वो रहते हैं। प्याज डाल ली है, जो अदरक और हरी मिर्च चॉप किए थे वो भी मैंने डाल लिए हैं इसी में ही। और उसके बाद यहाँ पे जो बेसन है वो छान लेंगे। तो जितना आपको ज़रूरी लगता है उतना आप डाल लीजिए। बस ये है कि जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं वो बेसन में बहुत अच्छे से कोट होना चाहिए। तो हमारे इधर की तो पकौड़ियाँ बहुत फेमस हैं, यूपी वाली साइड की। तो देखिए बस यहाँ पे हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, और जी धनिया पाउडर डाल दिया, जीरा डाल दिया है मैंने, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली है जो पाउडर होता है वो, और डाला है अमचूर पाउडर। आपके पास अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला डाल लीजिए, चाट मसाला है, चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल लीजिए। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे, हल्का सा पानी डाल के, ताकि जो बेसन है और जो बाकी सामान है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं तो नमक की वजह से पानी छोड़ने लगती हैं सारी चीज़ें, तो इसी वजह से पानी ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा गिल्ला मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए। तो एक साइड में रख दूंगी चाय बनने के लिए। पकौड़ी के साथ चाय भी अच्छी लगती है, सॉस भी अच्छा लगता है, पर पीहू के डैडी ने सॉस मना कर दी थी बिल्कुल कि सॉस नहीं आएगा, तो इसी वजह से फिर हम लोग चाय बना रहे हैं। और इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल। पूरी हुई, पकौड़ी हुई या कुछ भी, मैं वो सरसों के तेल में नहीं बनाती। हालांकि पीहू के डैडी बाद में गुस्सा कर रहे थे कि तूने सरसों के तेल में क्यों नहीं बनाई, पर मैं सही में बताऊँ मुझे उसमें से सूंघ आती है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो मेरे से वो खाया नहीं जाता। तो थोड़ा सा भाई अपना भी ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं सभी की डिमांड पूरी हो। मैं बना रही, मैं ना खा पाऊँ तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए जी, खैर ये तो मजाक की बात थी, तो मुझे वो सही में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके डालने शुरू कर दिए हैं। और चूल्हे वगैरह पे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो प्रॉपर आँच है वो लगती रहती है। गैस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर भी वैसे ही नहीं बन पाती जैसे कि चूल्हे पे बन जाती हैं।
तो यहाँ अभी तो है नहीं रखने का कहीं पे, पर अगर अंकल आंटी की परमिशन हुई तो चूल्हा भी देखते हैं अगर रख सके छत पे, क्योंकि छत तो ओपन ही है और आंटी के पास खुद के पास एक चूल्हा है मिट्टी का, तो देखते हैं आगे आगे जैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ जो है वो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं हमारी, बिल्कुल कुरकुरी सी। और इस बार मैंने इसमें मक्की का आटा वगैरह कुछ नहीं डाला, तो फिर भी ये काफ़ी कुरकुरी हो रही थी। तो उनको मैं दे के आ गई हूँ तीनों बच्चों को और पीहू के डैडी को, और आके मैं बाकी बनाने लगी हूँ यहाँ पे। तो वही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, और चूल्हे पे इससे आधा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आंच है वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन यहाँ पे जो एक आंच है उसका लेवल एक ही रहता है। तेल या तो एकदम से गर्म हो जाता है या पकौड़ी का मिक्सचर डाल दो तो वो एकदम से ठंडा हो जाता है। तो मैं वहाँ इनके पास गई थी पूछने के लिए इनको कि कैसी बन रही हैं, और ये मुझे पूछ रहे कि इंदु इस बार कुछ अलग डाला क्या। मैंने कहा नहीं, मैं तो बल्कि इस बार मैंने मसाले भी नहीं इतने डाले थे, बहुत कम डाले थे। नहीं तो गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये वो फलाना ढिमका जो भी मुझे फंसता है मैं सारी चीज़ डाल देती हूँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे पकौड़ियाँ जो हैं वो बनने लगी हैं और ये लोग खा रहे हैं। तो बस मैं फटाफट से सारी उतार दूंगी, उसके बाद पूछूंगी जाके ढंग से, आप लोगों को भी बताऊंगी कि कैसी बन रही थी कैसी नहीं। ये लोग तो अच्छी बताते हैं सारी चीज़। अभी कभी आप लोग घर आते हैं तो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो तब आप लोग बताना कि वो वैसी बनती है या नहीं बनती है जैसी कि ये सब कहते हैं। जी पकौड़ियों का तीसरा राउंड चल रहा, ये बच गई तो ये वाला मैं नीचे आंटी के पास भेजूंगी, आंटी और के जो भी कढ़ाई में है। और रूही कहाँ गई? रूही वहाँ मौसम का आनंद लेते हुए खा रही क्या बेटे, या ट्रेन देख रही? ट्रेन देख रही। कैसी लग रही है डैडी? बहुत फर्स्ट क्लास। ऐसी बन रही, मैं वही तो बोल रहा कुछ अलग तरीके से बनाएगा। नहीं, मैं तो हर बार ऐसे ही बनाऊँ। नहीं, आज बहुत टेस्टी लग रही सच्ची। मतलब हर बार टेस्टी नहीं लगती? इतनी टेस्टी नहीं लगती। मिर्च तो नहीं लग रही? ना मिर्च भी नहीं है। सॉस होता तो और अच्छा लगता, सॉस है नहीं, अभी नहीं, मेरा मन नहीं है अभी। कैसी लग रही बेटे? अच्छी लग रही। शकल तो तेरी ऐसी हो रही जैसे तुझे जबरदस्ती दी जा रही हो। शकल आज हो रहा है इसका कुछ। मुझे लग रहा एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना अब, और पेपरों में पीहू की तबीयत ना खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे पेपरों में हर बार बर्डन ले जाता है, हर सारे पेपरों का हाल है इसका यही कि चाहे उसमें F1 हो, F2 हो, पीरियोडिक हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, कोई भी हो, 2 साल से यही कार्यक्रम चल रहा तेरा। इतना बर्डन नहीं लेते बेटा, जितना हुए कर, कोई बात नहीं, अपना बिजनेस है बेटा, दुकान पर जाएंगे काम सीखेंगे, बहुत स्कोप है बेटा हर चीज में, कोई काम छोटा नहीं होता कि सोच ले। पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसके चक्कर में सारी चीजें भूल जाओ, है ना बेटे? देख टेंशन फ्री, दुनिया से दूर, लेन देन नहीं। कैसी लग रही? गरम गरम है, गरम है, गरम है, आलू गरम है वो बेटे, आलू गरम है, इसे फोड़ के दो। गधा कैसा कर रहा था? ठीक लग रही? क्या हुआ तेरा? इसका फोन नहीं चल रहा। चलिए जी, ये तो खा रहे हैं, उधर लेते जाइए थोड़ी सी या नहीं? दे दो। चलो बस बना रही मैं, पहले जोन सी बना रही है तो आंटी यार का भिजवा दूँ मैं, बाकी जो और बनेंगी फिर उधर दे दूंगी मैं। चलिए जी, लगते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे जो ये रह गई थी, ये मैं सोच रही थी पहले कि आंटी हर के यहाँ पे दे आऊँ, ये बोलने लगे मुझे कि नहीं उधर के लिए दे दे, क्योंकि उनको जाना था फिर गांव में, तो वो कहते कि पहले दे दे तू उधर, क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर और बनने में। तो यहाँ पे ये थी कुछ, तो ये थी जो एक राउंड ये था, कुछ इन लोगों के पास से भी थी उधर रखी थी, तो वो भी मैंने इसी में डाल दी थी। मैंने कहा बच्चों के लिए तो मैं और बना दूंगी, तो इनके लिए उन मतलब ये लेते गए हैं उधर सबके लिए जिनको भी खानी थी, क्योंकि उनका जाने का था, तो जाते टाइम जितनी वो खा सकते थे खा लेंगे। उसके बाद जो बची थी वो मैं उतारने लगी हूँ, और इनमें से कुछ मैं ऊपर रखूँगी और कुछ मैं नीचे आंटी और अंकल के लिए दे के आऊँगी। वही जैसा कि मैंने पहले कभी किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं की है घर में, जो मैं बनाती थी कि अपने जो मकान मालिक है या किसी के साथ, यहाँ पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मैं किसी के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, या किसी के साथ मैं इतनी मतलब थोड़ा सा ओपन हो पा रही हूँ। नहीं तो अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ बातें करूँ या किसी से इतना घुलू मिलूँ उनके घर आऊँ जाऊँ। लेकिन आंटी अंकल वाकई में बहुत अच्छे हैं। आंटी के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी अच्छी है। आंटी भी बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें शेयर करती हैं, बताती हैं। और यही होता है कि भाई जब हमारी फीलिंग सामने वाले के साथ मैच होती है, और एक होता है ना कि कई बार मतलब हमें वो वाइब्स पसंद आती है जो हमारे साथ मैच करती है, तो आंटी का सेम वैसा ही है, तो मुझे वो अच्छी लगती हैं, तो इसी वजह से उनके साथ मेरा जो है वो अच्छा हो रहा है।
तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने आंटी के लिए निकाल दी हैं ये पकौड़ियाँ, मैं आंटी को दे आऊँगी, तब तक ये भी बन जाएंगी। तो बस वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।